बालों से भी तय होती है आपकी किस्मत। जानिए कैसे। ऐसे लोग जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं वे सामान्य तौर पर तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। वे लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बाल तो काफ़ी सख्त होते हैं लेकिन वे आपस में चिपके हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ये लोग लोकप्रिय नहीं होते। इन लोगों की दूसरों के साथ बात बात पर बहस होती रहती है। ऐसे में इन लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और मधुरता से दूसरों से बात करनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके बालों में भूरापन होता है वे किस्मत के काफ़ी धनी होते हैं। ये लोग अपने जीवन में काफ़ी सफलताएं हासिल करते हैं। ऐसे लोग जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं वे सामान्य तौर पर तीव्र बुद्धि के होते हैं। ये लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। इनके द्वारा जीवन में कुछ बड़ा करने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं घुंघराले बाल जिनके होते हैं वो लोग कैसे होते हैं। कहते हैं कि घुंघराले बाल वाले लोग किस्मत के बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता अवश्य ही मिलती है। हालांकि ये लोग शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर और मानसिक रूप से थोड़े से उग्र होते हैं, गुस्सैल होते हैं। दोस्तों, सिर के एक रोमकूप में एक ही बाल होना ही शुभ होता है। ऐसे बाल ही सबसे अच्छे होते हैं और अच्छे वर्तमान के साथ सुखद भविष्य की ओर भी इशारा करते हैं। अगर एक बाल में से कई शाखाएं निकली हों तो यह जातक की शक्ति कम करने वाला माना जाता है। ऐसे जातक अक्सर दो विचारधाराओं के मध्य जिंदगी भर उलझे रहते हैं और किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। यदि आपके बाल पतले होते जा रहे हैं तो आपको आने वाले समय में जल्द ही कोई बड़ा लाभ होने वाला है। ऐसे बाल वाले उत्तम स्वभाव, उदारता, प्रेम, दया, कोमलता, संकोच व संवेदनशीलता के प्रतीक होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर इनका आने वाला समय तय भी होता है। अगर आपके बाल मोटे व कड़क होते जा रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों के प्राकृतिक रूप से ऐसे बाल होते हैं उनका स्वास्थ्य तो उत्तम रहता है और वो उच्च जीवन शक्ति के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग कोशिश करने पर अच्छे नेता भी बन सकते हैं। अगर दिनों दिन आपके बाल सीधे होते जा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में आपके सामने कोई नई योजना आने वाली है। ऐसे में स्वभाव, सीधी कार्यप्रणाली व स्पष्टवादिता के सूचक हैं। मोटे और कड़क हैं तो उसको सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जल्द स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की चपेट में आ सकते हैं। सीधे और मुलायम बाल, जिनके बाल सीधे और मुलायम होते हैं, अगर आपके बाल सीधे और मुलायम होते जा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई नया काम आपको मिलने वाला है। ऐसे बाल वाला व्यक्ति सीधी कार्यप्रणाली वाला और सफल, साफ बोलने वाला होता है। नेक्स्ट, पतले बाल। अगर किसी व्यक्ति के बाल पतले होते जा रहे हैं तो ये काफ़ी अशुभ संकेत माना गया है। ऐसी स्थिति में परेशानियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दो मुँहे बाल। कहा जाता है कि जिन लोगों के बाल दो मुँहे होते हैं ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग दो विचारधाराओं के बीच उलझे रहते हैं। ये लोग किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। इन लोगों को आसानी से सफलता नहीं मिलती। लहरदार बालों वाले लोग मनमौजी, अति क्रोधी, कर्मठ, केवल अपने ही बारे में सोचने वाले और परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे लोगों का मन हर क्षण बदलता रहता है। रूखे सूखे बाल वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में अंतर्द्वंद का संकेत देते हैं। ऐसे लोग कम मिलनसार एवं अपने अनुसार ही अपनी जीवनचर्या तथा आसपास के लोगों का चयन करते हैं।
नरम एवं पतले बाल वाले मन से शुद्ध, सरल, भावुक, अबोध व निर्मल दिल के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बच्चों की तरह होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के कलाकार, दार्शनिक या समाज सेवक हो सकते हैं। वीडियो में अभी तक हमने बात करी कि बालों के प्रकार की, कि आपके बाल किस प्रकार के हैं, तो उसका आपकी पर्सनैलिटी पर कैसा असर होता है, आप कैसे होते हैं। अब बात करेंगे कि जिन लोगों की आदत होती है रात को बाल खोल के सोने की, तो उन लोगों के लिए ये आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको रात को बाल बांध कर ही सोने चाहिए। इसके बारे में मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी। एक हमारे पौराणिक जो ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं उस तरीके से, और दूसरा उसके वैज्ञानिक क्या कारण हैं जिस वजह से बाल रात को बांध करके सोना चाहिए। हम सभी लोग रात में भी खुले बालों के साथ ही सोना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो बालों को खोलकर सोना किसी भी तरह से जीवन में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम बालों को खोलकर सोते हैं तो ये किसी शोक या दुख का प्रतीक माना जा सकता है। प्राचीन समय में द्रौपदी को अपमानित करते समय और कैकई को भवन में बैठे हुए उनके बाल खुले हुए ही थे। दरअसल ऐसे बाल किसी भी तरह के दुख का प्रतीक माने जाते हैं। और क्या कारण होते हैं रात को बाल खोलकर सोने की मनाही के? तो वो कारण है, रात के समय नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा सक्रिय होती है। ऐसा माना जाता है कि रात का समय नकारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय कर देता है। इसलिए यदि आप रात में खुले बालों के साथ सोती हैं तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो सकती है। ऐसे में आपके मन में गुस्से की भावना बढ़ सकती है और ये जीवन में तनाव का भी कारण हो सकता है। रात में बालों को खोलकर सोने से आपके मस्तिष्क के साथ शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। बालों को खुले करके सोने से आपके परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप बालों को खोलकर सोती हैं तो ये आपके जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ज्योतिष की माने तो ऐसे घरों में पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है और उदासीनता बढ़ने लगती है। खुले बालों का काला रंग शनि का प्रतीक होता है। बालों का काला रंग शनि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप बालों को खुला रखते हैं तो आपके जीवन के लिए कुछ बुरे प्रभाव डाल सकते हैं शनि, और शनि दोष का कारण बन सकते हैं। अब जानते हैं कि रात को खुले बाल करके ना सोने का वैज्ञानिक कारण क्या है। यदि आप भी ज्योतिष की नहीं मानते तो बालों को रात में खोलकर सोने से रात में बाल और तकिए के बीच होने वाले घर्षण से बालों का झड़ना और टूटना जैसी कई समस्याएं बढ़ने लगती हैं। बाल रात में खुले होने पर ये ज़्यादा उलझ जाते हैं और उसकी शक्ति कम होने लगती है। बाल आपके चेहरे पर भी आते हैं जिससे नींद में भी परेशानियां आती हैं और ये कई त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। बालों की वजह से आपके चेहरे पर दाने भी निकल सकते हैं। इन सभी कारणों से आपको रात के समय बालों को बांधकर सोने की सलाह दी जाती है। अगर पौराणिक मान्यताओं को नहीं मानते तो आप वैज्ञानिक कारणों को मानकर अपने बालों को बांध करके सोना शुरू कर दीजिए। चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता है। आप अपनी बुद्धि विवेक के साथ काम लें। उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। जय माता दी।